हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, ठीक है? तो हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आज हम उसको कवर करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? जैसे संस्थापक हो गया, इसके पिता कौन थे, इसके माता, इसके त्रिरत्न, ठीक है? और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके क्लियर करेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर कर दें, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा पहला पीडीएफ खुला और मैं यहाँ पर इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? आइए देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर है कि बौद्ध धर्म, ठीक है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे, ठीक है? और उसके बाद अगला, गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता था? तो गौतम बुद्ध को ना लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? लाइट ऑफ एशिया के नाम से, ठीक है? अर्थात एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता था। अब दो पॉइंट क्लियर हुआ कि पहला, गौत बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। इन्हें और क्या कहा जाता था? इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। अब बुद्ध के जीवन, मतलब कि भगवान बुद्ध के जीवन में, ठीक है, जो बौद्ध धर्म के जो प्रतीक के नाम दिए थे वो इंपॉर्टेंट होता है, तो हम इसको कवर करते हैं, ठीक है? आइए देखिए यहाँ पर कुछ प्रतीक है, देखिए। तो पहला यहाँ पर कि घटना, ठीक है, और उस घटना से रिलेटेड प्रतीक जो है उसके क्या क्या नाम थे? तो देखिए यहाँ पर जन्म, तो जन्म जब हुआ था तो उनका प्रतीक जो था वो कमल और सांड प्रतीक था। क्या था? जन्म का प्रतीक क्या था? कमल और सांड प्रतीक था। अब बात करते हैं कि गृह त्याग का क्या था, मतलब कि जब भगवान बुद्ध ने घर छोड़ा था तो उनके गृह त्याग का प्रतीक क्या था? तो घोड़ा था। क्या था? घोड़ा था, ठीक है? अब बात करते हैं ज्ञान की। तो जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनका प्रतीक क्या था? पीपल था, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। अब बात करते हैं निर्वाण, ठीक है? तो निर्वाण, ठीक है, तो निर्वाण का घटना को हम लोग किस प्रतीक में देखते हैं? तो पद चिन्ह के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं कि इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है, ठीक है? तो आप इसको फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे, है ना? अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर। अब बात करते हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के लुबनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी नामक स्थान पर हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ये भी याद रखिए कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब बात करते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जो था शुद्ध दोधन नाम था। क्या नाम था? शुद्ध दोधन नाम था। और ये शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। क्या थे? शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम जो था वो माया देवी था, ठीक है? और इनकी मृत्यु जो हुई थी इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के, ठीक है, माता का नाम माया देवी था और इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी, ठीक है? तो हम अगला, हाँ, अगले पीडीएफ में चलते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ में आइए देखिए यहाँ पर, बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि इनकी सौतेली माँ का नाम क्या था? तो जब इनकी माता का 7वें दिन जब निधन हो गया था, क्या हो गया था? निधन हो गया था, तो इनका पालन पोषण कौन किए थे? प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ और कहा जाए तो इनकी मौसी थी। क्या थी? इनकी मौसी थी, मतलब कि इनकी माँ की बहन थी, ठीक है? तो इन्होंने ही क्या किया था? लालन पोषण किया था, ठीक है? अब बात करते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। अब बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, ठीक है?
क्या नाम था? यशोधरा। और गौतम बुद्ध का विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। मतलब कि भगवान बुद्ध जब 16 वर्ष के थे तभी इनकी यशोधरा से क्या हो गई थी? शादी हो गई थी। अब बात करते हैं कि इनके पुत्र का नाम क्या था। इनके पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और इनके घोड़े का नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम जो था वो कंथक था। क्या था नाम था? कंथक था। और इनके सारथी का क्या नाम था? तो इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। क्या था? चन्ना था। तो इतना क्लियर। ठीक है, अब आते हैं नीचे। सिद्ध। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट है भगवान गौतम बुद्ध के। ठीक है, मतलब कि सिद्धार्थ, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले, क्या निकले? सैर पर निकले, तो उन्होंने चार दृश्य देखे। क्या देखे? चार दृश्य देखे। पहला क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा एक बीमार व्यक्ति। और तीसरा सब। और चौथा एक सन्यासी को देखा। ठीक है, कितने दृश्य देखे गौतम बुद्ध ने? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और फिर एक सब को, और एक सन्यासी को देखा। आइए अब बात करते हैं। महाभिनिष्कर्मण। ठीक है, तो संसारिक, इसका मतलब क्या होता है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। क्या किया? गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्कर्मण कहा गया। मतलब कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को ही क्या कहा गया? महाविनिष्कर्मण कहा गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि महाविनिष्कर्मण की घटना से आप क्या समझते हैं, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग के ही घटना को हम लोग महाविनिष्कर्मण कहते हैं। अब आगे पॉइंट्स पढ़ते हैं कि गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ मतलब कि बुद्ध ने वैशाली के अलाम कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। क्या लिया? अलाम कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और इनके पहले गुरु कौन बन गए? अलाम कलाम बन गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिद्धार्थ मतलब कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? अलाम कलाम थे। क्या थे? अलाम कलाम थे। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए यहाँ पर, इसको बड़ा कर लेता हूं मैं। देखिए यहाँ पर, तो अलाम कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के, क्या? राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। और इनके दूसरे गुरु कौन बन गए? रुद्रक रामपुत्र बन गए। तो आपसे पूछा है गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? तो अलाम कलाम थे। और उसके बाद कौन बने? तो रुद्रक रामपुत्र बने। ठीक है, अब बात करते हैं कि बिना अन्न जलन ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। और 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी को हम लोग फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से कहलाए? तो गौतम बुद्ध यानी बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। और उस स्थान को जहां पर इनको मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस स्थान को क्या कहा गया? तो बोध गया कहा गया। तो आपसे पूछा है किस नदी के किनारे? तो फल्गु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, जिसको निरंजना नदी भी कहते हैं। किस दिन? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। और किस पेड़ के नीचे? तो पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको हम लोग बोधि वृक्ष भी कहते हैं। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद वो बुद्ध के नाम से जाने लगे और उस स्थान को बोध गया कहा जाने लगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ मतलब कि ऋषि पत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा कि धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किससे है? तो भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश से रिलेटेड
को हम लोग क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और बुद्ध ने अपने मतलब कि जन साधारण की भाषा, मतलब कि बुद्ध भगवान ने लगभग जितने भी, ठीक है, उपदेश या भाषा जो यूज किया, वो कौन सा किया था, पाली किया था। कौन कैसा किया था, पाली किया था। और अगला पॉइंट बनता है कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, ठीक है। और इसी घटना को हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, प्रवर्तन कहते हैं। और इसने कौन सा भाषा उपयोग किया था, तो पाली भाषा उपयोग किया था। और अगर बात करें कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। तो अब अ, इसको और ये आपका हो गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो महापरिवार परिनिर्वाण, ठीक है। तो गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक, कौन से, चुंद नामक एक स्थान पर, ठीक है, कर्माकर के हाथों, ठीक है, चुंद नामक, सॉरी, एक व्यक्ति का नाम था चुंद, जो कर्माकर के हाथों सूकर खाने से, क्या खाने से, सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर, या जिसको पहले कुशी नारा भी, मतलब ये कहां पर है, देवरिया के यूपी में है, में स्वर्गवासी हो गए। और इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। मतलब कि भगवान बुद्ध के मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। और उनकी मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा पूर्व हुई, ठीक है। और कहां पर हुई, तो कुशीनगर हुई थी। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद, मतलब कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को, ठीक है, 8 भागों में बांट कर 8 स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि महापरिनिर्वाण की घटना से आप क्या समझते हैं, तो भगवान बुद्ध के मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पीडीएफ है यहाँ पर। बुद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं, किसके, बुद्ध धर्म के सिद्धांत, आर्य सत्यो, ठीक है। क्या होता है, आर्य सत्यो। तो ये एक पहला सिद्धांत है जिसका हम रेफरेंस देते हैं कि बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में, क्या, सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य के उपदेश दिए। आपसे पूछेगा कि आर्य सत्यों की संख्या कितनी है, तो 4 है। यहां पर देखिए, पहला क्या है, दुख है। दूसरा क्या है, दुख समुदाय है। तीसरा क्या है, दुख निरोध है। और तीसरा क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो इस भगवान के ये क्या थे, वो गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य उपदेश थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग, क्या है, अष्टांगिक मार्ग। तो इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु, मतलब कि जो ये आपके जो 4 दुख थे, तो इन दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। क्या कही थी, अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई। और इसमें टोटल 8 साधन है। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा सांसारिक दुखों से मुक्ति होने के लिए अष्ट, मतलब कि 8 मार्ग का उपसाधन है, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको फिर से रिपीट कर ले या वीडियो को दोबारा देख ले। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बात करते हैं निर्वाण, ठीक है। निर्वाण, बोध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करता है, क्या करता है, इन 8 मार्गों का अनुसरण करता है और अपने लक्ष्य प्राप्त करेगा, तो लक्ष्य को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने अगर गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को धारण कर लिया, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। ये क्या है, बौद्ध धर्म का परम, मतलब कि जितने भी अगर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो आपको निर्वाण जरूरी है परम लक्ष्य के लिए, ठीक है। जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात
जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। क्या होना? मुक्त हो जाना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 सील, ठीक है। देखिए यहां पर तो बात करते हैं कि 10 सील निर्वाण को और सरल बनाने के लिए, मतलब कि अष्टांगिक मार्ग को अपनाने के लिए, अष्टांगिक मार्ग को अपनाने से आपको निर्वाण तो होगा ही, ठीक है, लेकिन उसको और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 सीलों का प्रतिपादन किया। पहला क्या था? अहिंसा, मतलब कि आपको किसी से मारपीट वगैरह नहीं करना है, एकदम नम्र व्यवहार करके रखना है। दूसरा सत्य है, हमेशा सत्य बोलना है। तीसरा असत्य, मतलब चोरी न करना। चौथा अपरिग्रह, मतलब कि संपत्ति का न रखना। पांचवा मद सेवन न करना, मतलब कि शराब नशीली पदार्थों का सेवन न करना। छठा असमय भोजन न करना, जैसे आप नॉनवेज वगैरह ये जब खाते हैं ये सब असमय भोजन न करना, ठीक है। अगला सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, सातवां, ठीक है। तो आप सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सो सकते हैं, ठीक है। धन संचय न करना, मतलब कि पैसे को जमा न करें। स्त्रियों से दूर रहें। और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। तो ये 10 सील में आते हैं जिन्होंने निर्वाण को और सरल बनाने के लिए गौतम बुद्ध ने 10 सील का ये किया था, ठीक है। तो आप इसको आराम से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर गृहस्थ को के लिए, गृहस्थों के लिए केवल प्रथम पंचशील, क्या है? गृहस्थों के लिए, मतलब कि जो अपने जीवन को, मतलब कि गृहस्थ जीवन में व्यतीत है और फिर भी बौद्ध धर्म है, तो उनके लिए पंचशील था। क्या था? 5 सील था, मतलब कि पांचें बातें थी। लेकिन भिक्षु, मतलब कि जो गृह त्याग कर करके पूरी रूप से भिक्षु बन चुके हैं, मतलब गौतम, मतलब कि भगवान बुद्ध को, मतलब कि बौद्ध धर्म को अपना लिए हैं, तो उसके लिए 10 सीलों को मानना अनिवार्य था, ठीक है। तो मतलब कि आप गृहस्थ जीवन होकर के भी बौद्ध धर्म को आप कर सकते थे, इसमें आपको पंचशील की जरूरत थी। और अगर आप भिक्षु बन गए हैं, पूरी तरह से बौद्ध धर्म में लीन हो गए हैं, तो आपको 10 सील मानना अनिवार्य था, ठीक है। अब बात करते हैं कि बुद्ध के अनुयायी को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला को क्या बोला गया? भिक्षुक। तो बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, मतलब कि पूरी तरह से बुद्ध धर्म में लीन हो गए, उन्हें क्या कहा गया? तो उन्हें भिक्षुक कहा गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा, दो को बांटा था, पहला भिक्षुक था और दूसरा उपासक है। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को क्या कहा गया? उपासक कहा गया। मतलब कि बौद्ध धर्म में दो तरह से नहीं करता, या तो आप गृहस्थ जीवन भी लेकर के आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, या फिर पूरी तरह से त्याग। अगर आपने पूरी तरह से त्याग दिया है तो आपको भिक्षुक बोला जाएगा, और अपने गृहस्थ जीवन में भी लीन है और बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको उपासक कहा जाएगा। और उपासक के लिए पंचशील की जरूरत होगी, और जबकि भिक्षुक के लिए 10 सील की जरूरत होगी। आया बात समझ में? और बौद्ध धर्म, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम 15 वर्ष की आयु की जरूरत है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स। तो यहां पर त्रिरत्न की चर्चा, किसकी चर्चा है? त्रिरत्न की। तो बुद्ध धर्म के 3 रत्न थे। पहला है बुद्ध धम्म संघ। क्या है? बुद्ध धम्म संघ, ठीक है। आगे, बुद्ध ने अपने उपदेश का प्रचार किस भाषा में किया? तो पाली भाषा में किया। बुद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को क्या नहीं मानते थे? आया बात समझ में? बुद्ध धर्म क्या करते थे? ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे। ये एक टॉपिक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आइए अब बात करते हैं हम लोग बौद्ध सभाएं की। किसकी? बौद्ध सभाएं की। तो बौद्ध सभाएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बौद्ध सभा या फिर बौद्ध संगीत भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रथम बौद्ध सभा, क्या? प्रथम बौद्ध सभा कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व, मतलब कि 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। और इनके समय शासनकाल किसका चल रहा था? तो अजात शत्रु चल रहा था। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति या फिर सभा। तो ये कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। और ये कहां पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहां हुआ था? वैशाली में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबा कामी थे। कौन थे? सबा कामी। और शासनकाल किसका था? तो काल शोक था। कौन था? काला शोक था। अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति।
तो तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र थे। कौन थे? मोगलीपुत्र थे। और इसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब बात करते हैं चतुर्थ में। तो चतुर्थ ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कुंडनकुलम। इसको कहाँ होता है? कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र या फिर अश्वघोष थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो एग्जाम की इंपॉर्टेंस से बहुत एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको याद कर ले स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर, इसको बड़ा करता हूं मैं। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में संभव है और इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पर पॉइंट्स हैं। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जब हुआ था 483 ईसा पूर्व में, विनय पिटक मतलब कि उपाली के नेतृत्व में और एवं सुत्त पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखे गए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला, द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया और अन्य जो थे वो थेराविदिन कहलाए। मतलब कि द्वितीय बौद्ध संगीति में कुछ भिक्षु लोग ने अपना अलग ग्रुप कर लिया जिसको महासंघिका कहा गया, और जो बच गया उसको क्या कहा गया? थेरावादीन कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति में, ठीक है, मोगली पुत्र तिस्मय ने अभिधम पिटक का क्या किया? संकलन किया। क्या किया? अभिधम पिटक का संकलन किया। आगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या किया गया? बांटा गया। ठीक है, तो आप इसको फिर से पढ़ लें या रिपीट कर ले वीडियो को। आगे अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य, ठीक है, तो बौद्ध साहित्य, ठीक है, बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको माना गया है? तो त्रिपिटक को माना गया है। अर्थात इसके तीन भाग, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। ठीक है, किसके वर्णन है? नियमों का वर्णन है बौद्ध धर्म का। दूसरा सुत्त पिटक धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। मतलब कि सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है, कि आप मतलब कि बौद्ध दर्शन का वर्णन अभिधम में है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आपसे पूछा कि 16 महाजनोपदों का वर्णन किसमें है? तो अंगुत्तर निकाय में है। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। आगे, मिलिंद पान्हों में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नागसेन और मिनांडर की दार्शनिक वार्तालाप किसमें है? तो मिलिंद पान्हों में है। आगे, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किसमें है? तो जातक में। और बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, मतलब कि बीच का रास्ता चुनो। आगे, अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या थी? समानता थी। ठीक है, तो ये मेरा आज बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितना भी था वो खत्म हो चुका है। तो वीडियो आते रहेगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और शेयर भी कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।